दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दिया था और उस रिकमेंडेशन के ज़रिए मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा, पर उसके बाद में मैंने आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया, क्योंकि एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लालच करोगे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। दोस्तों ये मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल इस तरह से होगा कि मार्केट में पूरा का पूरा जो गवा दिया था वो गवा लेगा, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ये मार्केट के अंदर आज का जो फॉल है इसका रीज़न ग्लोबल मार्केट है। देखिए डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये कल्प्रिट है, ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। अब ऐसी नहीं है कि हमारे मार्केट की कोई दिक्कत है, हमारा मार्केट ओके। इस बात को भी यहाँ से अच्छे से क्लियर करके जाइए कि अपना मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी उन्हें भी दिख रहा है। पर अगर यूएस मार्केट के अंदर उनका लॉस होता है, उनकी दिक्कतें होती है, तो अपने मार्केट से वो विड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम एफआईआईस कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी मार्केट के अंदर है। तो अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्केट में रिकवरी आ सकती है यहां से। देखिए कल के वीडियो में मैंने स्ट्रिक्टली कहा था दोस्तों आपसे कि बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 43,600 ये सपोर्ट का लेवल है। अगर ये टूटता है तो नीचे 43,500, 400, 350 ये लेवल्स दिख सकते हैं। पर आज जैसे 43,600 के ऊपर क्रॉस हुआ, मेरे बहुत से दोस्तों ने इसे ध्यान में रख के कोई भी बियरिश वाला ट्रेड नहीं लिया होगा। वहां से जो गया है बहुत तगड़ा, और 44,000 से आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस बात को समझ लीजिए, बैंकिंग में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस लेवल से, क्योंकि कल का कोई अभी भरोसा नहीं है। अभी डाउ फ्यूचर अभी भी निगेटिव है। इन सारी चीजों को देख के जो एंड में एक मुंह आया नीचे वाला, वो उसी वजह से आया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को और साथ ही साथ कल के लिए सेंसेक्स को भी समझते हैं। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, तो उसके लिए फिर से आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूं कि 12:30 से 1 बजे तक की सेंसेक्स में काम कीजिए, क्योंकि उसमें तो थोड़ा ज्यादा अभी नया होने की वजह से उसमें ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है या ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। अब चलते हैं सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं दोस्तों। निफ्टी का ये जो 15 मिनट का चार्ट है, इस चार्ट के अंदर ओवरऑल किस तरह की मूवमेंट हमें ध्यान में रखनी है, इसे पहले समझ लेते हैं। और नीचे के लिए और ऊपर के लिए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, इसे भी समझते हैं। देखिए अभी बहुत सिंपल सा डेटा है निफ्टी के अंदर, कोई ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, इस बात को समझ चलिए। अब ये लेवल है दोस्तों 19,500 का लेवल। क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो 19,624 पे, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बनेगा 19,500, क्योंकि वहीं से आज एक अच्छा खासा रिकवरी हमने निफ्टी के अंदर देखा है। पर उसमें भी ये जो लेवल है ना दोस्तों, इस लेवल को मार्क करके लिखिए, ये है 19,570। अगर नीचे क्रॉस कर देता है निफ्टी तो पहला लेवल मिलेगा वही 19,500, और 19,500 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो सीधा लेवल मिलेगा 19,420। और दोस्तों इसे भी क्रॉस कर देता है तो जो पहला लो हमने देखा था 19,350 तक के रेंज भी दिखाई दे सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर इसे कंसिडर करके चलिए। अब ऊपर के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो लेवल होगा दोस्तों ये लेवल, जिस लेवल पे ये थोड़ा इसके पहले भी हेजिटेट हुआ है आज ही, और ये लेवल है दोस्तों 19,670। नीचे के लिए 19,570, ऊपर के लिए 19,670। अगर निकाल देता है ऊपर के लिए तो पहला जो रेंज मिलेगा वो होगा 19,720 ये लेवल, और इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट रेंज मिलेगा दोस्तों 19,780, 60 पॉइंट ऊपर। और इसे भी निकाल देता है तो ध्यान दीजिए आपको लेवल मिल सकता है 19,830। इस तरह के ऊपर के लेवल निफ्टी के अंदर ध्यान में रखने हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कल क्या हो सकता है, मार्केट रिकवर करेगा या और गिर सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने आपके लिए डेली चार्ट रखा है, आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है। इसलिए डेली रखा है क्योंकि एक छोटा सा पैटर्न मुझे आपको यहां नोटिफाई करके देना है। आप ध्यान दीजिए, ये अभी दूसरी बार हुआ है। ये अगर आप देखते हो तो ये वन काइंड ऑफ, इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स, ये पैटर्न है। ये दो शोल्डर और ये हेड, ये पहली बार हुआ। अब ये देखिए ये और ये दूसरी बार बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट में हम हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन आती है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये है उसकी नेक लाइन, और अभी नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है। मैं फिर से कहूं आपको,
नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, नेक लाइन कंसीडर कर लीजिए आप 43,500, ये है। अगर 43,500 के नीचे क्लोजिंग मिलती तो मैं थोड़ा और बियरिश होता बैंक निफ्टी के ऊपर, पर अभी इस वीडियो के आखिर में मैं क्लियर करूंगा कि मुझे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। पर आप ध्यान दीजिए कि अगर ये तोड़ देता है, अब देखिए क्लोजिंग हुआ है वैसे देखा जाए तो 43,750 पे, पर मैं फिर से कहूं ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, और दोस्तों ये जो है हेड एंड शोल्डर की एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये मिनिमम जितना शोल्डर का रेंज होता है, मिनिमम शोल्डर का जितना रेंज होता है उतना ही नीचे मूवमेंट मिलता है। आप कंसीडर कर लीजिए शोल्डर की रेंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कंसीडर करें इसे 44,550 से लेके तो नीचे ये आया है 43,750 तक, इसका मतलब 700 पॉइंट का रेंज टेंटेटिवली कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से भी नीचे 43 तक के रेंज, अगर ये 43,500 को काट देता है तो 43,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इस बात को कंसीडर करके चलिए। हाँ, पर आप ध्यान दीजिए कि अभी नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला हर्डल बनेगा, अब कल के लिए मैं लेवल्स दे दूं पहले, नीचे के लिए जो पहला हर्डल बनेगा वो होगा दोस्तों 43,680। अगर कल निकाल देता है नीचे तो आपको दर्शन हो गए 43,570 के, और इसे भी निकाल देता है तो ये बाद वाली रेंज कंसीडर कर लीजिए। ऊपर की लेवल्स को भी ध्यान में रख के चलिए। अभी ऊपर के लिए जरूरी होगा जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है वहां से 43,850 को अगर काट देता है ऊपर तो सीधे दर्शन हो गए 43,970 तक के, और अगर इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं 44,000 से आगे 44,070 तक अगर इसी रेंज में रुकता है तो बुलिश वाले बड़े ट्रेड नहीं लेने, अगर इसे काट देता है तो फिर 44,200 का दर्शन हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। ये बड़ा वाला पैटर्न मैंने खास करके एक्सप्लेन किया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं जल्दी जल्दी सेंसेक्स के ऊपर। मैं आपको सेंसेक्स की कुछ लेवल क्लियर कर देता हूं और फिर कल एक्सपायरी है, मैं फिर से कहूं लेवल टू लेवल ही बात करते हैं दोस्तों, और बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। सेंसेक्स के अंदर निफ्टी के जैसे चार्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए सिंपल सी बात है। नीचे के लिए फिर से यहां ध्यान में रखना है जो लेवल है वो है 65,350। फिर से कहूं 65,350 अगर नीचे निकाल देता है। वैसे अभी क्लोजिंग अगर आप देखते हो तो 65,630 पे हुआ है, पर ये मैं बड़ा वाला रेंज दे रहा हूं। अगर निकाल देता है नीचे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं पहला रेंज मिलेगा इसमें 65,000 का, और इसे काट देता है तो बड़ा वाला रेंज 64,800 का। मैं फिर से कहूं ये कल के लिए नहीं है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखें लेवल्स को। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो अगर ये काट देता है यहां से नीचे 65,550 को, 65,550 को अगर ये नीचे निकाल देता है तो जो पहला रेंज मिलेगा वो होगा 65,450, 100 पॉइंट नीचे, और अगर ये निकाल देता है तो फिर 64,300, और इसके नीचे तो ये रेंज आप कंसीडर करके चल सकते हो। ऊपर के लिए जो हर्डल का काम करेगा आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो लेवल है दोस्तों ये लेवल, ये, और ये है 65,700। ध्यान दें 65,700 अगर ऊपर के नहीं निकाल देता है तो पहला जो रेंज मिलेगा वो होगा 65,900, और फिर नेक्स्ट होगा 66,000, और 66,000 को क्रॉस करके अगर डिसाइसिवली टिक जाता है थोड़े समय के लिए तो फिर मिलेगा 66,170 तक का रेंज। ये बैंक, ये सेंसेक्स के अंदर कल के लिए ध्यान में रखना है। एक्सपायरी है दोस्तों, एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करने हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं, और अगली एक्सपायरी, ये एक्सपायरी नहीं है, अगली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर पहले हम समझते हैं निफ्टी के रेंज को। नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि ये एक्सपायरी में अभी तो कुछ वैसे है ही नहीं, आज ही खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले निफ्टी का अगर डेटा हम यहां कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कंसीडर कर लेते हैं। यहां देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे, तो आप देख सकते हो जहां कॉल राइटर्स ऐड होना शुरू हुए हैं वहीं से शुरू करते हैं। 43,600 ये रेंज हमारे लिए जरूरी है। मैं फिर से कहूं यहां पे कुछ हद तक कॉल राइटर ऐड हुए हैं, वैसे देखा जाए तो अच्छे खासे कॉल राइटर ऐड हुए हैं 44,000, यही हर्डल का लेवल है। और पुट राइटर्स की अगर हम बात करें तो कुछ हद तक ऐड हुए हैं इस लेवल पे, और ये है 43,700। इसका मतलब है 43,700 से 44,000 का जो रेंज है ये टाइम पास वाला दिख रहा है।
इस रेंज में ही कहीं अटकेगा जैसे डे एंड में अटका है। इसलिए कह रहा हूं कि 44 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो तगड़ा अप मूव, 44,700 को नीचे क्रॉस कर देता है तो तगड़ा डाउन मूव, खास करके अगर देखा जाए तो 43,600 को काटेगा। तो इस बात को समझ लेना है। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन का डेटा इस तरह से हमें गाइड कर रहा है। अब निफ्टी की बात करते हैं, उतना ज्यादा डेटा नहीं है दोस्तों, अभी लोग थोड़ा कॉशियसली ही काम कर रहे हैं इसके अंदर भी। अब अगर इसे ही हम निफ्टी को कंसीडर कर लेते हैं तो निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी 26 अक्टूबर का, ये 26 अक्टूबर का एक्सपायरी है। अब यहां पे देखिए जो कॉल राइटर ऐड होना शुरू हुए हैं उस रेंज को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो रेंज है ये, और ये है 19,500 से, और खास ऐड हुआ है दोस्तों इस लेवल पे, ये है 19,600। ये देखिए इस रेंज पे 19,600 पे ठीक ठाक कॉल राइटर ऐड हुआ है, और पुट राइटर की बात करें तो यही रेंज है। मतलब दोस्तों ये 19,600 का जो रेंज है ना, ये मेक या ब्रेक लेवल, इसे मैं कह रहा हूं। 19,550 नीचे काट देता है तो तगड़ा डाउन मूव, 19,670 ऊपर काट देता है तो तगड़ा अप मूव। इस तरह से इन लेवल को ध्यान में रखना है, 19,550 नीचे के लिए और 19,670 ऊपर के लिए। तो इस तरह से अब मेरा कल का रिकमेंडेशन दोस्तों, आज यूएस मार्केट को हमें देखना है। अगर यूएस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव क्लोज होते हैं, मैं फिर से कहूं अच्छे खासे निगेटिव क्लोज होते तो बात ही अलग है, फिर से कल गैप डाउन हो सकता है। हाँ, पर अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोज हो जाते हैं तो कल हम कुछ हद तक छोटा सा गैप डाउन, गैप अप भी कर सकते हैं, छोटा सा गैप अप, और कल एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमारे मार्केट में आ सकती है अगर ग्लोबल अच्छा रहा तो। मैं फिर से कहूं, ग्लोबल थोड़ा भी अच्छा रहा तो हम तगड़े अच्छे रहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इक्विटी में दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी का समय है, इसे भी कंसीडर करके चलिए। और ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। जिन्हें प्रसाद महाप्रसाद मिला वो भी मुझे बताइए। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।